दोस्तों सोचा कि आपको ये वाला सेक्शन भी दे के पूरी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाया जाए। तो आज हम लोग योजनाएं करेंगे और एक बात याद कर लीजिए अच्छे से कि अगर इनको आप इस बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आगे हमेशा के लिए काम आएंगी, क्योंकि वही घुमा फिरा के योजनाएं बार बार पूछी जाती हैं और जो नई चर्चा वाली होती हैं उनको भी पूछ लिया जाता है। लेकिन आपको पता ही है कि हर नई योजना पुरानी तो हो ही जाती है। नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का, कहावत भी है। तो सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई। 17 सितंबर को क्या है, मोदी जी का जन्मदिन भी है और 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा जयंती भी है। उसी उपलक्ष्य में मोदी जी ने इसकी शुरुआत की और इसकी थीम थी सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। याद कर लेना अच्छे से। पारंपरिक जो शिल्पकार हैं उनकी उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, उनको वित्त प्रदान करना, लोन के जरिए उनको टूल किट प्रदान करना, कुल मिला के जो उनका सामान है वो बेहतर बने, इसके लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। उसमें जो हस्तशिल्प से संबंधित हैं, जैसे नाई हो गया है, कारपेंटर हो गए हैं, ये सब उसी में आ जाते हैं। रस्सी बनाने वाले हो गए, सब आ जाते हैं विश्वकर्मा के तहत। कौन सा मंत्रालय इसको ऑपरेट करेगा, तो एमएसएमई मंत्रालय 2023-24 से लेकर 2027-28 तक ये चलेगी, मतलब 5 साल इसकी अवधि है। सुभद्रा योजना की बात करें तो यह है तो बेसिकली उड़ीसा सरकार की योजना, लेकिन 17 सितंबर 2024 को ही शुरू की गई मोदी जी के द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर। कहाँ से, भुवनेश्वर में। है क्या, 5 वर्ष में महिलाओं को 50,000 रुपये डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट थ्रो के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। 2024 तक हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम किसान मानधन योजना मई 2019 में शुरू की गई थी। मानधन मतलब मान भी मिले और धन भी मिले, तो किसानों की पेंशन से संबंधित है। पात्रता कितनी, 18 से 40 वर्ष। पहले आप निश्चित प्रीमियम भरिए, बाद में 40 वर्ष के बाद आपको 3,000 रुपये के आसपास पैसा प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो ऊपर हमने मानधन पढ़ा और नीचे सम्मान निधि की बात की जा रही है। लागू कब हुई, 2018 में। कार्य करना इसने 19 में शुरू किया। कहाँ से, गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई। 6,000 रुपये प्रति वर्ष थ्रो 3 किस्तों के जरिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष डीबीटी के थ्रू किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। 2,000 रुपये जो है प्रति 4 माह में मिलते हैं। पीएम जीवन योजना की बात करें, अच्छी योजना है, पूछी जा सकती है। 2019 में शुरुआत की गई थी। जैव ईंधन के विकास से संबंधित है और इसके अलावा जो फसल अवशेष हैं उनसे किस तरह से जैव ईंधन को पैदा किया जाए, उनसे किस तरह से समाधान उनका किया जाए, इसके लिए इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। पीएम डिवाइन योजना 2022 में शुरू की गई। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट करने के लिए जो 7 सिस्टर्स हैं उनके लिए शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, डेट भी याद रखनी है। कहाँ से शुरू हुई, रांची से झारखंड, वहाँ से शुरू हुई। बहुत बड़ी योजना है दोस्त। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आप लोगों ने खूब सुना होगा, उससे संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। पीएम किसान संपदा योजना 2017 में शुरुआत की गई थी। संपदा में सा है और 17 में भी सा है, तो इस तरह से इसको याद रखना। खेत से बाजार तक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, वित्तीय सहायता मुहैया कराना किसानों को। तो पीएम किसान संपदा योजना यही है, 2017 में शुरू हुई। पीएम मातृ वंदना योजना 2017 में शुरू हुई। मातृत्व लाभ जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो उनकी प्रसव से पूर्व से लेकर प्रसव के बाद तक सरकार जो है देखभाल करती है। 6,000 रुपये भी इस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। संचालन इसका कौन करता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब आपको बताना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं कौन वर्तमान में। बहुत अच्छे ट्रिक के जरिए आपको याद कराया मैंने उसको। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन देश में स्थानीय विकास को बढ़ावा देना, काहे के जरिए वाई ग्रामीण क्लस्टर 2016 में शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई। बीपीएल जो फीमेल्स हैं उनको एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। पूरी डेट सहित याद रखना। मेरा खाता भाग्य विधाता थीम के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। वित्तीय समावेशन क्या है, गांव के ननकऊ बुधई जो समाज के अंतिम पायदान पे भी खड़े हैं उन्हें भी उठा के बैंक से जोड़ देना और एटीएम चलाना सिखा देना, इसका उद्देश्य है। पहल की बात करें तो ये गैस सब्सिडी से संबंधित योजना थी। 2013 में ही चली थी, लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसमें संशोधन किया गया। तो चाहे 13 पूछे चाहे 14 पूछे, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, जो गैस सब्सिडी है वो खाते में डीबीटी के थ्रू भेजी जाती थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
इसका संचालन कर रहा है। मेक इन इंडिया की बात करें तो 2014 में शुरुआत हुई, विनिर्माण को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सहित याद रखो, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। 150वीं जयंती ऑफ महात्मा गांधी, ये भी फैक्ट याद रखना है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 75% और राज्य की 25% है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है, 2014 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, एस का मतलब है शहरी, 2015 में शुरू हुई थी। बीपीएल जो लोग हैं उनको आवास मुहैया कराए जाएंगे। और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना अगले साल 2016 में शुरू हुई। उद्देश्य दोनों का सेम है। उदय योजना 2015 में शुरू की गई, जो बिजली कंपनियां हैं उनको वित्तीय सहायता करने से संबंधित है, उनका जो ऋण है उसका पुनर्गठन करने से संबंधित है उदय योजना। उदय आप सबको पता है, प्रकाश जलता है तो क्या होता है, प्रकाश का उदय होता है, बल्ब जलता है। और बल्ब कैसे जलता है, बल्ब जलता है बिजली से। तो ऐसे याद रख लेना, उदय को 2015 में शुरू हुई थी। मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, फुल फॉर्म भी इसकी पता होनी चाहिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। इसमें 3 श्रेणियों में ऋण दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। तीनों की अलग अलग राशियां हैं। तरुण जो श्रेणी है इसके तहत सर्वाधिक ऋण दिया जाता था 10 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए तक। लेकिन अभी के बजट में 2024-25 में इसको बढ़ाकर 10 से 20 लाख कर दिया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उद्देश्य क्या है, ऋण प्रदान करना। स्थापना इसकी कंपनी एक्ट 2013 के तहत हुई थी, ये फैक्ट भी याद रखना। और सिडबी की सब्सिडियरी सहायक के रूप में इसकी की गई थी। सिडबी आपको पता ही है। इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग बताइए। गठन इसका 1990 में किया गया था। जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मुख्यालय फटाफट बताओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी कोलकाता से। जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, इनको पेंशन मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। प्रीमियम जो है 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया 2022 में। मतलब इसका वार्षिक प्रीमियम भरिए, उसके बाद जो है एक निश्चित राशि में पेंशन मिलेगी। अमृत जो योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन की ज्योति जलने से संबंधित है। दुर्घटना बीमा योजना है, 2015 में शुरू की गई थी 9 मई को। और प्रीमियम जो है इसका बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया। 2 लाख रुपए का कवर है, ये भी याद रखिएगा। अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो जो आश्रित हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो चाहे पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे पीएम जीवन ज्योति योजना हो, दोनों की शुरुआत मई 2015 में की गई और 9 मई को की गई, इसलिए दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो 2015 में घोषणा हुई और 2016 में स्टार्ट हुई। जो SC ST और जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता में रखते हुए स्टार्टअप शुरू करने के लिए इस योजना के तहत उनको लोन प्रदान किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो 2015 में इसकी भी घोषणा हुई और 2016 में शुरुआत हो गई। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, कारोबारियों की हेल्प करना, सिंगल विंडो के माध्यम से उनकी जो कागजी कार्रवाई है उसको सीमित करना, कुल मिलाकर वही जो कारोबारियों का इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो स्टार्टअप और स्टैंड अप दोनों एक ही वर्ष शुरू ही, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, वय मतलब वृद्धों की बात हो रही है, उनकी वंदना करने से संबंधित है, 2017 में शुरू की गई। LIC इसका संचालन करता है, ये भी याद रखिएगा। 1956 में इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बताना है। बताओ खटाखट। वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा पेंशन के जरिए सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना FBY 2016 में शुरुआत की गई और 2016 में जो खरीफ का सीजन है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ऐसे भी याद रखना, क्योंकि एक प्रश्न इस तरह का पूछा गया है अर्थशास्त्र में, आपने अगर PYQ किए होंगे तो वहाँ पे मिला होगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा के चलते क्षति होती है तो वित्तीय सहायता बीमा के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए जो बीमित राशि है उस बीमित राशि का एक निश्चित रेशियो में, एक निश्चित परसेंटेज में प्रीमियम भी भरना रहेगा। तो रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम है, खरीफ की फसलों के लिए 2% और बागवानी फसलों के लिए 5%। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। कहाँ से, झुंझुनू से, और यह है कहाँ, राजस्थान में है। बाल स्वास्थ्य और जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, पोषण उनका सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो आप ऐसे भी जोड़ के याद रख सकते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो इधर शुरुआत वाले में भी 8 है और इधर वर्ष में भी 8 है, लास्ट में 2018। तो इस तरह से जोड़ के याद रखना।
स्मार्ट सिटी की बात करें तो 2016 में शुरू की गई योजना है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, उनका विकास करना, सड़क और ये सब बिजली का सब सिस्टम है वो सब बढ़िया करना इसका उद्देश्य था। यूपी के 10 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। एक तो आगरा हो गया है, दूसरा अलीगढ़ हो गया है, तीसरा मुरादाबाद हो गया, चौथा सहारनपुर हो गया, पांचवा बरेली हो गया है, छठा झांसी हो गया है, सातवां लखनऊ हो गया है, आठवां प्रयागराज बनारस और 10वां हो गया कानपुर। तो ये संख्या याद रखिएगा, 10 शहर यूपी के स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा हैं। साथ ही पहल जो है वो कपड़ा और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है, 2017 में शुरू हुई थी। ठीक, साथ ही मतलब साथ देने वाले की बात हो रही है, और साथ मतलब साथ, और साथ मतलब एक, और साथ एक साथ 17 पावर लूम इकाइयों की स्थापना करना। जो हैंडलूम थे उनकी जगह पर पावर लूम स्थापित करके कपड़ा का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। उसके लिए ये कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय जो बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता भी देते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू हुई। सिंचाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। ई नैम आप सबको पता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसकी शुरुआत 2016 में हुई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि बाजार को बढ़ावा देना। जो मंडियां वगैरह हैं वो ऑनलाइन इस पर आपको मिल जाएंगी और भाव पता कर सकते हैं और चीज़ें जो हैं वहाँ तक पहुँचा के बेहतर लाभ ले सकते हैं मंडियों से। संकल्प और स्ट्राइव 2017 में शुरू की गई थी। हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। दोनों ही योजनाओं का संबंध स्किल डेवलपमेंट और जीविकोपार्जन से है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी, राजस्थान से शुरू की गई थी। स्वस्थ धरा तो खेत हरा इसकी थीम थी। कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई। उद्देश्य आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में शुरू हुई थी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो इस तरह से हमने सारी योजनाएं कंप्लीट करी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। बाकी अच्छे से पेपर दीजिए। अब इसके अलावा मैं कोई वीडियो नहीं दूंगा आप जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, बेहतर से बेहतर करिए। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।